तो हमने वी लुकअप की क्लास में आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर डेटा को किस तरीके से आप लुकअप करोगे, और उसमें रेट लाइट लेफ़्ट राइट अप डाउन में सारा चीज़ें बताई थी। एडवांस वी लुकअप जो होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कि थोड़ी सी वी लुकअप ही होता है, लेकिन तो उसमें ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी शीट वी लुकअप कि अगर मान लीजिए कि दो डेटा है हमारे पास, और दो डेटा एक सीट में कंसोलिडेटेड नहीं है, दो शीटों पे है। तो हम आते हैं उस पर कि दो शीट ए रहा, दो शीटों पे एक शीट में मान लीजिए कि ये 26 तक है, अब आगे जो है दूसरे शीट पे है। अगर मान लीजिए कि वी लुकअप हम लगाते हैं, मतलब कि यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि नंबर क्या हो, कुछ नंबर्स हैं जो कि अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग शीट्स के हैं। तो अगर मैं अपना वी लुकअप का नॉर्मल मेथड यूज करूँ तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मल पहले के लिए वी लुकअप यहाँ लगाएंगे कि वी लुकअप इसको सेलेक्ट करेंगे और पहले के साथ जाएंगे, कॉमा 2 कॉमा 0, डेटा आ गया, इसका डेस्कटॉप है, ठीक है। और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, जहाँ जहाँ एन आया है उस पर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम आपका दूसरे शीट से होगा। हाँ, एक तो ये रीजन हो गया। तो ये तो हो गया कि भाई अगर आपका डेटा चेंज हुआ तो बार बार आपको ये दिक्कत होगा, ऊपर नीचे हुआ तो आपको हर बार मैनुअली लगाना पड़ेंगे, ये डायनेमिक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसका दूसरा उपाय था कि आप जो है डेटा को मर्ज कर लो एक सेल में। तो मर्ज चलो 2007 में आप कर सकते हो, 2003 में ज़्यादातर हम यूज करते हैं कि मान लो कि 1.5 लाख का डेटा है तो 3 सीटों में या 2 सीटों में होगा, एक सीट में आ ही नहीं सकता वो। तो वहाँ पे मेरा ये बाउंडेशन था कि हम 3 सीट में लगा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे हम मेथड यूज करते थे मल्टी शीट वी लुकअप का, जो मेरा मेथड है। हम क्या करते थे कि हम वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप इस वैल्यू को सीट 1 में ढूंढो, कॉमा 2 कॉमा 0 आ गया। फिर मैंने बोला कि तुम अगेन इस वैल्यू को सीट 2 में भी ढूंढो, कॉमा 2 कॉमा 0, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि एक सेल में कोई एक वैल्यू ही शो हो सकती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला था, इफ के फॉर्मूले में बताया था आपको इफ एरर का फॉर्मूला, कि इफ एरर कि अगर डेस्कटॉप, अरे कि अगर हमारा B2 में एरर आता है तो C2 दिखाए वरना B2 दिखाए। तो इसको उठाएंगे हम यहाँ, हाँ वही बता रहे हैं ना कि हम पहले अलग अलग, हम पहले भी समझाया था कि हम फॉर्मूला पहले अलग अलग लगाएंगे उसके बाद मर्ज करेंगे, इससे फॉर्मूला में कहीं गड़बड़ होगा तो पता चल जाता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तो आप इकट्ठा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में प्लीज़ अलग अलग करके मर्ज कीजिए। तो हमने दोनों को अलग लगाया, बाद में मर्ज कर लिया, उसके बाद कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर नीचे यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर दिया, ठीक है। कट करके पेस्ट कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा वरना इंक्रीज डिक्रीज रहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2003 के अंदर, 2007 और 2013 पे तो इसको यूज कर सकते हैं, बट 2003 के अंदर में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला नहीं है। तो वहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसके यहाँ लिखता हूँ। तो उसके लिए हम एक वी लुकअप तो लगाएंगे, पहला वी लुकअप सीट 1 में जाओ, इसको ढूंढो, कॉमा 2 कॉमा 0 आ गया। उसके बाद मैं दूसरा वी लुकअप भी देता हूँ, दूसरा वी लुकअप दूसरे में जाओ, ढूंढो, कॉमा 2 कॉमा 0 इन्हें आया। देन यहाँ पे दूंगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज एरर, जो कि सब में इज एरर क्या होता है कि अगर फॉर्मूला का रिजल्ट आ रहा है
तो फॉल्स आएगा, नहीं आ रहा है तो ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पे एन आ रहा है ना, तो ट्रू आया, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो फॉल्स आया। अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, बोलूँगा कि इफ़ अगर ए ट्रू है तो ये दिखाओ, वरना इसको दिखाओ। तो डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, आ गया। तो अलग अलग करने का बेनिफिट आ गया। इस एरर से कर सकते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, सबको अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ और इस फॉर्मूले में इस एरर के अंदर मैं डालता हूँ, नीचे से ड्रैग कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी है J2, देन इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ जो हमारा है I2 मतलब कि K2, और फिर लास्ट में हमारा L2 आ जाएगा। ठीक है, जो मैं ये रहा L2, अलग अलग करके हमने इसको कंसुलेट कर लिया, क्योंकि इतना लंबा हमारा में कहीं ब्रैकेट का झंझट हो सकता था, इसलिए मैं अलग अलग लगाया। और लास्ट में सबको डिलीट करते हैं और इसको कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं और नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं। हो गया, इसका यूज करिए। अब मान लीजिए कि आपके पास एक और शीट ऐड हो गया, डेटा 2 शीटों में नहीं है, 3 शीटों में। तो उस केस में क्या करेंगे, कट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा अगेन इफ एरर, मैं सॉरी तीसरा VLOOKUP लगाऊंगा। पहले VLOOKUP, तीसरे शीट का VLOOKUP, कॉमा 2, 0। ठीक है, देन अगेन इफ एरर, ये अगर एरर दे तो इसको यूज करो। ठीक है, और अगेन मैं इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल C, और इसमें जहाँ पे हमारा B2 है उस पर पेस्ट मार दिया, और फिर इसको कॉपी करूँगा, जहाँ C2 है वहाँ इसको पेस्ट मार दूँगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा 3 शीटों का डेटा हो गया। फिर इसको कट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, नीचे तक ड्रैग कीजिए और फिर इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका था मल्टी शीट VLOOKUP। अब आगे बढ़ते हैं अपने डेटा में, जो हमारा प्रीवियस डेटा था उसी डेटा में आते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि ये तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है तो इससे चल रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ डेटा है इसमें यूनिक आईडी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बात करते हैं इस तरह की, इसमें यूनिक आईडी नहीं है। हम बोलते हैं कि भैया डेस्कटॉप, प्रोडक्ट डेस्कटॉप है, रीजन नॉर्थ है और नॉन प्रॉफिट है प्रोडक्ट कस्टमर। इसका कॉल ड्यूरेशन निकाल कर दिखा, समझे? एक ही मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू उठाना है। मल्टीपल होगा तो पहली वाली वैल्यू दे देगा। अगर नॉर्मल मैं डेस्कटॉप पे लगाऊं, अगर मैं डेस्कटॉप, हाँ नॉर्मल अगर VLOOKUP लगाऊं तो दिक्कत क्या होगा कि सबसे पहले वैल्यू 1 2 3 4, पहली वैल्यू 94 दिखा देगा। लेकिन मुझे तो इसमें चाहिए जो नॉर्थ के नॉन प्रॉफिट है, मतलब कि नॉर्थ नॉन प्रॉफिट 79 चाहिए, लुकअप करना है। तो उसके लिए, ताकि ये चेंज होगा, अपने आप को चेंज कर लें, उसके लिए हम क्या करेंगे
एक यहाँ पे कॉलम को ऐड करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। फिर इन तीनों को हम कॉन्केटानेट कर देंगे और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बना देंगे। ठीक है, नीचे तक ड्रैग करेंगे और यहाँ भी जब हम वी लुकअप लगाएंगे तो वी लुकअप में यहाँ भी सर्च करने से पहले इन तीनों को आपस में कॉन्केटानेट कर लेंगे। ये हो गया आपका। और इसमें ढूंढना है 5वां नंबर कॉमा 0 आ गया 79। अगर मैं चेंज करता हूँ नॉर्थ की जगह बोलता हूँ बेस्ट, तो बेस्ट के नॉन प्रॉफिट वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया कि अगर मल्टी क्राइटेरिया के हिसाब से ढूंढना हो तो इसके लिए कंडीशन ये लगती है, इस तरह से ढूंढ सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक और आता है कि मेरे पास जो डेटा होता है वो मंथ वाइज होता है, ठीक है। जैसे मैं इसी डेटा को कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी एक और नई फाइल पे, तो वहाँ इसको बताता हूँ कि ए हो गया आपका जैन, तो ए मान लीजिए कि अलग अलग शीट्स कर देते हैं। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लास्ट में समरी। तो यहाँ पे ये आपका डेटा है और इसी डेटा में मैं इसको लगाता हूँ रैंड बिटवीन 090, रैंड बिटवीन रैंडम नंबर दे देगा। फिर इसको कॉपी करते हैं, अगले सेल पे जाते हैं, इकट्ठा समय पेस्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको पेस्ट मार देता हूँ, क्रॉस वर्कशीट हो जाएगा। तो हर सेल पे आप देखोगे, हर शीट पे देखोगे आपका पेस्ट हो गया। लेकिन सब में रैंडम का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, हर फॉर्मूला जो है आपका ये होगा, चेंज होगा, अपडेट होते रहेगा अपने आप। तो क्या कीजिए कि पूरा को फिर दोबारा सेलेक्ट किया, हाँ कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर दिया। देखिए सब में आपका पेस्ट वैल्यू हो गया, अलग अलग नंबर आ गया। अब मान शिफ्ट पे लास्ट में क्लिक कर दिया मैंने, और मैं यहाँ से किया रिमूव डुप्लीकेट एंड ओके, और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से। अब यहाँ पे डेटा मुझे चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग शीट में डेटा है, तो मुझे यहाँ पे 12 जो है अलग अलग वी लुकअप लगाने पड़ेंगे। चलो ये 12 है, लेकिन कल के डेटा आप तो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, चेंज भी हो सकता है अपने हिसाब से, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पे हेडिंग चेंज हो, जो हेडिंग हो उसी पर्टिकुलर शीट से जाके डेटा को ले लो, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर डेटा शीट से जाके ले लो। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है, मेरा स्किप बटन काम नहीं करता है, मैं यहाँ पे आऊँगा और वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया, हम जैन एक लगा के देखते हैं, जैन में गए
4,0 हमने एंटर मार दिया। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे सब चीज़ सेम है, बस जैन 5 का अंतर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जैन को डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉनकैटिनेट लगाते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। अब जैन आगे में 5 हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, बट ये एक्सेप्ट नहीं होगा। वैल्यू क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को एवलेट करके चेक करें कि ऐसी गलती क्यों हो रही है, तो फॉर्मूला वन में जाएंगे, एवलेट फार्मूला, तो ये बताएगा कि गलती क्या हो रही है। तो देखिए डेस्कटॉप सही आ रहा है, जैन कंबाइन हो, लेकिन देखिए इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, ये रेफरेंस स्टाइल में नहीं आ रहा है, इसलिए लुकअप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये जो हमने कॉनकैटिनेट लगाया, कॉनकैटिनेट टेक्स्ट फार्मूला है और कॉनकैटिनेट हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करता है, इसने रेफरेंस में रिटर्न नहीं किया। मतलब ये नहीं बोला कि जैन ए से लेके डी तक एक रेंज है, बोलता है जैन ए से डी तक एक टेक्स्ट है, एक वैल्यू है। तो इसके लिए इसको हम इनडायरेक्ट के अंदर में डाल देंगे। हमने पढ़ाया था आपको कि इनडायरेक्ट क्या करता है, डाल दिया। इनडायरेक्ट रेफरेंस को लास्ट क्लास में से बड़ी डिटेल में समझाया था आपको मैंने। नेम को कन्वर्ट करता है उसके एड्रेस में। जैसे कि आपने A1 लिखा हुआ है ना, तो A1 अभी एक्सेल जो है ना टेक्स्ट मांगता है। इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको A1 में रेफरेंस, ये जो A1 है आपका, इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ फ्रीज करके, क्या नहीं, इनडायरेक्ट कुछ नहीं करेगा। मैं समझा रहा हूँ, अभी समझा रखिए, देखिए रुकिए, देखिए इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, देखिए ये देखिए एक कौन का, अभी इनडायरेक्ट का ऑप्शन नहीं है। इनडायरेक्ट को क्या मिला रिजल्ट, इनडायरेक्ट को रिजल्ट मिला ए, कि इन्वर्टेड कॉमा में जैन स्लैश ए से डी, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना। आप गौर से यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ नहीं दिख रहा है आपको, दिखा? तो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट है। इसको ये जनवरी इस सीट से रेफर नहीं करेगा, या फरवरी इस सीट से रेफर नहीं करेगा। इसको मानेगा ABCD से लिखते हैं ना, राम रहीम जो लिखते हो, जो लैपटॉप डेस्कटॉप लिखते हो, इस तरह का कैटेगरी का मानता है। इनडायरेक्ट फॉर्मूले को समझाएगा कि भैया ये जो जैन AD दिया गया है, ये कोई नाम नहीं है, ये सेल का रेफरेंस है। इस तरीके से जैन लग गया ना, आगे नोट को हट गया और ये डॉलर लग गया, तो इनडायरेक्ट ये बताता है। देन VLOOKUP रिजल्ट निकाल के दिखा दिया आप। तो सेम इस महीने यहाँ पे सिंपल सी बात को समझ लो ना, कि इनडायरेक्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे रेफरेंस जो है वो किसी सेल की वैल्यू से आती है। फॉर्मूले का सेल एड्रेस किसी की सेल की वैल्यू से आता है, वहां पे इनडायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल की वैल्यू से आया, मतलब कि कंबाइन हुआ ना दोनों सेल B1 से, तो इनडायरेक्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया एज ए सेल रेफरेंस में। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हुआ कि आपको सेल का एड्रेस फॉर्मूले के अंदर जो डायरेक्ट सेलेक्ट कर देते हो या लिख देते हो, उसके जगह पे किसी सेल की वैल्यू होनी चाहिए, सेल की कंटेन होगा, तो उसको से डायरेक्ट सेल का कंटेंट नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट के अंदर सेल का एड्रेस डालोगे। समझ आया? आगे देख लीजिए, एरे फॉर्मूला में बहुत यूज होने वाला है, हर बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लोज, आगे आपके समझ में आ गया? तो ये आपका होता है नेमिंग सिस्टम। मतलब कि आपके पास अगर रेफरेंस डिफरेंट पे हो और सीट नेम को डायनेमिक करना हो,
तो उस केस में इस मेथड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास आता है और यहीं पे आता है शीट 4 में। अभी क्या है कि अगर मैं इतना सिर्फ इतना उठाता हूँ, ठीक है, इसमें डेस्कटॉप काफ़ी बार आ रखा है। मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ डेस्कटॉप यहाँ पे लिखूँ और मुझे डेस्कटॉप जितना बार वैल्यू दे रहा है, क्योंकि वी लुकअप एक ही वैल्यू देता है ना, मुझे डेस्कटॉप के सारे वैल्यू चाहिए। जस्ट लाइक फिल्टर, कि आप फिल्टर लगाते हो, यहाँ पे गए, इसको डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो सारे डेस्कटॉप की वैल्यू पूरी आ रही है ना। तो मैं फिल्टर की मदद से नहीं, मैं यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से चाहता हूँ। अब फॉर्मूले की मदद से चाहते हो तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि यूनिक आईडी तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए हम यूनिक आईडी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए काउंट इफ जनरली करता क्या है, ये बताता है कि पर्टिकुलर रेंज मतलब बी बाई बी के अंदर में किसी सेल वैल्यू कितना बार रिपीट किया है। बताया कि बी बाई बी में डेस्कटॉप हाउ मेनी टाइम्स है, तो 35 टाइम्स है, और डेस्कटॉप जहाँ जहाँ भी रहेगा हर जगह 35 ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसको सीक्वेंस नंबर देना है कि भैया पहला डेस्कटॉप और यहाँ पे दूसरा डेस्कटॉप, ऐसे पहला लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा लैपटॉप, इस तरीके से। तो इसके लिए मैंने आपको इस फॉर्मूला समझाया जिसमें आपको डेटा को शॉर्ट करना था, याद होगा। दैट इक्वल टू ऊपर वाला नीचे वाला से इक्वल हो तो ऊपर वाले +1 कर दें, इस तरह बताया था ना। तो यहाँ पर काम वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डेटा को शॉर्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम काउंट इफ यूज करेंगे। तो काउंट इफ में हमारे पास एक तरीका होता है, B2 से B2 कॉमा B2। हम सेम रेफरेंस तीनों में ले लेते हैं कि B से B2 में सर्च करना है और B2 को काउंट करना है, एक ही सेल में काउंट कर रहे हैं। एक आया, मैं ऊपर वाला B2 को F4 दबा के एब्सोल्यूट कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, ताकि जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो नीचे वाला B2 B3 हो जाए, ये भी B3 हो जाए, क्योंकि पहला B2 फिक्स रहे। तो सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो यह हुआ कि ए जो है कि हमेशा जहाँ भी काउंट हो रहा है आपने ऊपर तक ही काउंट कर रहा है, नीचे का वैल्यू से मतलब ही नहीं है। देखिए ठीक है, तो B2 से B1 कॉमा B1। देखिए ना, ये देखिए B2 से B2 में एक ही सेल है, इसमें एक ही सेल है ना, B2 ही है सिर्फ, तो ये B2 को दिखा रहा है। अब ये क्या हुआ कि इसमें होगा B2 से B3, आपने ऊपर तक मैंने हर जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ना वो आपने ऊपर वाले को ही कर रहा है, नीचे वाले को नहीं कर रहा है। नहीं देखा, तभी तो काउंट आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक ही है। अब इसके अंदर जब देखा डेस्कटॉप 2 आ गया तो इसमें 2 डेस्कटॉप आ गया ना, कि एक पहला डेस्कटॉप ये था और ये था, दोनों मिला के 2 हो गया। अगर हम पूरा रेफरेंस ले लेते तो पूरा 35 दिखाता ना। तो जैसे जैसे मैं डेटा बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मैं रेंज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको कॉनकैटनेट लगाऊंगा और इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा इसको। तो पहला डेस्कटॉप, दूसरा डेस्कटॉप, तीसरा डेस्कटॉप ऐसे आ गया ना। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर देता हूँ 1, वी लुकअप लगाता हूँ और बोलता हूँ कि मैं 1 के साथ कॉनकैटनेट कर दिया
डेस्कटॉप को, और फिर यहाँ से यहाँ तक लेके गया, कॉमा 2, यानी मैच लगा लीजिए, मैच लगा देता हूँ मैं, मैच, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा अपने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा 0 कॉमा 0, और मैच इसके लिए कॉलम नंबर के लिए, रीजन का कॉलम 3 है ना, तो 1 2 3 डालने के लिए। उसके बाद मैं इसको फ्रीज करता हूँ, मैं इसका के को फ्रीज करूँगा, फिर L2 पूरा फ्रीज होगा, डेटा को फ्रीज करूँगा, और फिर मैच में मैं 6 को फ्रीज करूँगा और ये पूरा डेटा फ्रीज करूँगा और आगे तक ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट निकालता हूँ, काउंट इफ से, काउंट इफ बोलता हूँ कि इस पूरे बी कॉलम के अंदर में डेस्कटॉप कितना बार है, तो 35 बार है। यहाँ पे कंडीशन दूंगा, कंडीशन कि अगर ए इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो यहाँ पे 1 दिखा है, वरना यहाँ पे ब्लैंक दिखा है। ठीक है, नीचे मैं लगाऊंगा कि एफ मतलब मैं बोलता जब डेटा हो तो सीरियल नंबर कनेक्ट हो ना, मैं बोलूँगा कि अगर ऊपर वाले में +1 करने पे उसका रिजल्ट अगर ग्रेटर दैन 35 होता है तो ब्लैंक कर दो, नहीं तो सीक्वेंस नंबर क्रिएट करो। आ गया। और मैं K7 प्लस M2 को फ्रीज करता हूँ और नीचे तक मुझे पता है कि मैक्सिमम 100 होता है, तो 100 तक मैंने इसको डील कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे एरर आ सकता है, तो पता है कि एरर आएगा, तो यहाँ पे इस बचने के लिए मैं क्या किया कि मैंने यहाँ पे इफ एरर यूज कर दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको भी इफ एरर लगा देता हूँ ताकि ये भी एरर ना शो करे। नीचे ठीक है, देखिए डेटा आ गया। अब मैं डेस्कटॉप की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखता हूँ, इस तरह लैपटॉप का डेटा आ गया, लैपटॉप का 42 से तो 42 तक आ गया, तो ऑटोमेटिक जितना होगा उतना ही तक आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वी लुकअप लिस्टिंग। इसका यूज तब करते हैं जब आपके डेटा मल्टीपल्स हो, जैसे कि आपको सब साइड का और देखना, जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर का ट्रांजेक्शन, तो कस्टमर का 1 महीने में न जाने कितने बार ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि किसी को आप देना चाहते हो, हाँ किसी को देना चाहते हो, उसको फिल्टर यूज करना नहीं आता है सही से, तो वो इसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एडवांस वीलुकअप का टॉपिक था। ठीक है, अब इसमें मुझे बताइए कि डेटा या मुझे मान लीजिए कि मैं वीलुकअप करना है लास्ट वैल्यू, वीलुकअप हमेशा फर्स्ट वैल्यू लुकअप करता है, मुझे वीलुकअप लेना लास्ट वैल्यू करना है। मान लीजिए कि सेम डेटा उठाता हूँ मैं, अब आप मुझे R&D करके मुझे बताइए कि कैसे होगा, तो मैं आगे क्लासेस कराऊंगा आपको। मुझे इसमें मान लीजिए कि मिसलेनियस का सबसे लास्ट वैल्यू चाहिए, फर्स्ट वैल्यू नहीं लास्ट। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं लगाऊं तो मिसलेनियस की फर्स्ट वैल्यू मतलब कि ये दिखा देगी 76, लेकिन मुझे इसकी लास्ट वैल्यू चाहिए,
कॉल ड्यूरेशन, कुछ भी यहाँ पे पूरा जो सबसे लास्ट मिसलेनियस आया है ना वो रिकॉर्ड चाहिए। तो आप मुझे करके बताइए, मैं क्लास रिज्यूम करता हूँ इसको, ठीक है। तो एक बार मैं और डिस्कस कर दूँ कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया वी लुकअप में मैक्सिमम का यूज करना है। मैक्सिमम तो हमने यहाँ पे बताया कि किस तरह से हम काउंट इफ को साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि अगर मुझे ड्यूरेशन इसमें मिसलेनियस में मान लीजिए अप सेल में मुझे मॉनिटर का सेल चाहिए, तो मैंने बताया कि हमने सम इफ यूज़ किया। सम इफ में मैंने बताया आपको कि बी बाई बी कि हमारा रेंज हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया L10, यानी आपका हो गया इसको शेयर सम करना है। और आपको कंडीशन यूज करने हैं तो कंडीशन मान के मुझे ग्रेटर दैन 70 यूज करने हैं, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्राइटेरिया और यहाँ पे जो क्राइटेरिया रेंज में ग्रेटर दैन 70 किसी सेल पे लिख दो से ले आओ। अगर मान लो कि सेल पे नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप इन्वर्टर कॉमा में लिख सकते हो। उसी तरीके से आप ये सारे कंडीशन इस पर अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर स्टार्टिंग और एंडिंग का मेथड हो तो यहाँ पे भी आप सम इफ लगा सकते हो। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग का दे दिया है कि स्टार्ट लगा के स्टार लगा के, और आपको क्वेश्चन मार्क फॉर द कितने के लिए, जिसके अंदर सिर्फ 3 डिजिट हो उसी का सम करे, वो उसके लिए था, ठीक है। और ग्रेटर देन 3 डिजिट करना है तो स्टार्ट करो। अगर आपका मोर देन 1 कंडीशन है तो यहाँ पे आप सम इफ्स यूज कर लो। सम इफ्स लगाने का तरीका ये है कि पहले सम रेंज, देन क्राइटेरिया 1 रेंज, देन क्राइटेरिया 1, देन क्राइटेरिया 2 रेंज, देन क्राइटेरिया 2, ठीक है। और सेम इसी तरह से आप काउंट इफ भी यूज कर सकते हो और सेम आपका एवरेज यूज भी कर सकते हो। अब अगले देखते हैं। अब हमारे पास बारी आती है मैक्सिमम की। तो एक मैक्स और एक मीन 2 फॉर्मूले होते हैं। कि मैक्स क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, और मिन क्या करता है किसी पर्टिकुलर सेल की मिनिमम वैल्यू निकाल कर देता है, ठीक है। मैक्स और मिन। लेकिन अगर हम बात करें अलग एक जगह पे कि डेसिमल्स में सारे मेरे पास, इस तरीके से डेसिमल प्लेसेस के अंदर में या परसेंटेज में कह लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम निकालूँ, नॉर्मल मैक्स निकालूँ तो कुछ नॉर्मल मैक्स दिखाता है जो दिखाएगा वो। लेकिन इसमें अगर मैं मैक्स ए ले लूँ तो मैक्स ऑल इसको बोलते हैं, तो ये दिखा रहा है कब तक, जब तक कि इसके बीच में ट्रू नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रू मैक्सिमम 1 हो जाएगा। उसी तरीके से मिनिमम आपका नॉर्मल दिखाएगा जो नॉर्मल मिनिमम होता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मिन ए लगाऊं तो अगर फॉल्स आया तो फॉल्स में फिर वो 0 दिखाएगा, तो फॉल्स 0 होता है, ठीक है, विदाउट इसमें। फिर उसके बाद मान लीजिए कि मुझे इसमें से टॉप 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हम लगाएंगे लार्ज। मुझे इसको सेलेक्ट किया, इसमें से पहला लार्ज। मैक्सिमम क्या करता है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे देता है, लेकिन मुझे मैक्स करना है सबसे पहली वैल्यू को, ठीक है, ये आ गया मैक्स। या दूसरी वैल्यू को, तीसरी वैल्यू को। तो अगर टॉप 5 टॉप 10 इस तरह से निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको स्मॉल करना है, बॉटम से करना है, तो उसके लिए आप स्मॉल यूज करोगे। स्मॉल इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, एंटर, ये आपका स्मॉल आ गया, ठीक है। विदाउट इसमें ये आपका स्मॉल आएगा। एक और आता है रैंक, जिसे मैं पता करना चाहता हूं कि 79 का पोजीशन क्या है इसके मुताबिक। उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा रैंक का फॉर्मूला, RA रैंक। इसको सिलेक्ट किया, रैंक में पहले नंबर, इस नंबर को
इसके अंदर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, 0 पर असेंडिंग, डिसेंडिंग, इस तरह से तो पोजीशन निकाल दी। ठीक है, ठीक है। ये बढ़ते हुए घर में करते हुए रैंक निकालना है ना। जैसे मुझे 95 का रैंक पोजीशन निकालना है, अगर मैं असेंडिंग करूँ तो 5 आएगा, क्योंकि 100, 99, 98, 97, 96 या 95। अगर मैं असेंडिंग करूँ तो क्या होगा, डिसेंडिंग में 5 है, असेंडिंग में फिर 1 से काउंट करेगा ना फिर वो, तो असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फ्लोर एंड सेलिंग। जैसे मान लीजिए कि माने कि आपका ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर आपने कहीं से ऑर्डर लिया और ऑर्डर में बोला कि भाई आपको जो है 147 पीस का ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन पैकेट के अंदर में जो है 5 पीस होते हैं, 5 पीस का पैकेट होता है, आप लूज बेचते नहीं हैं, तो आप कितने का बिल करोगे, 150 का बिल करोगे ना। क्या आप लूज नहीं बेचते हो, आप कम तो नहीं दे सकते ना, नहीं कम नहीं दे सकते ना। मान लो किसी को और, मान लो कि आपकी कंपनी में आपके 147 एम्प्लॉई हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट भेजना है, ठीक है ना, तो आप 145 तो नहीं भेज सकते ना, 50 ही भेजोगे ना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलिंग। सेलिंग हमने यहाँ पे नंबर यूज किया, यहाँ पे हमने दे दिया कि कितने का पैक है, 50 आ गया। तो अगर मान लो कि पैक 10 का है तो भी आ गया, अगर पैक मान लो कि 15 का है तो फिर 50 ही आ गया, क्योंकि 50 का मल्टीप्लिकेशन है ना। अगर 12 का है तो ये आपका आ जाएगा 156, पूरा कर देगा। ठीक है, 60 का है पैकेट, कि 60 का पैकेट होता है, तो ये आपका 180 हो गया। लेकिन आप बोलते हो ना कि भाई लोएस्ट भेजना है, मैं 145 ही भेजना है, उसके लिए आप यूज करोगे फ्लोर को। फ्लोर इसको सेलेक्ट कीजिए, (5), ये हमेशा नीचे ही देगा। ठीक है, ये आपका सेलिंग का होता है, सेलिंग एंड फ्लो। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे एक आता है रोमन। जैसे रोमन नंबर आप मान लो रोमन संख्या में आपको लिखना है, तो रोमन संख्या लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो कि इस तरीके से 1 2 3 कर लो। आपके पास एक आता है फॉर्मूला रोमन का, जो कि आपका रोमन में ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा 3,999 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, राउंड का फॉर्मूला तो पता ही आपको, राउंड के 3 फॉर्मूले होते हैं, राउंड अप, डाउन डाउन डाउन, अभी से पहले बता चुका था मैं आपको, राउंड। फिर एक हमारा रैंड बिटवीन पता ही है, रैंड पता है आपको, रैंड बिटवीन की तरह ही होता है, रैंड बिटवीन की तरह होता है। ये क्या कहता है कि आपको 0 से बड़ा और 1 से छोटा डिफ़ॉल्ट में आपको, अगर कभी रैंडम नंबर चाहिए इन द परसेंटेज तो आप रैंड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका हो गया। आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एडवांस VLOOKUP की प्रैक्टिस करनी है आपको और समराइजेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कल क्लास लेंगे।